हेलो साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। साथियों, आज की शिफ्ट का यानी 25 अगस्त का थर्ड शिफ्ट का एग्जाम कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए दोस्तों, जो क्वेश्चन मिले हैं उन क्वेश्चनों को डिस्कस कर लेते हैं। पूछा गया था निर्वाचन आयोग से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है, तो दोस्तों अनुच्छेद 324। अगला प्रश्न देख लेते हैं, बंगाल टाइगर किस तरह के वन में पाए जाते हैं, तो दोस्तों मैंग्रोव वन में। और दोस्तों याद रखना, जो सुंदरवन का डेल्टा है जो बंगाल में पड़ता है उसमें मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है, मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। यहाँ पे देखिए दोस्तों, 3-4 क्वेश्चन इनके बारे में मुझे कंफर्म नहीं पता चल पाया है। फिलहाल ये मैं बता देता हूँ, आप आइडिया लगा लेना और पढ़ लेना इसके बारे में अगर आपका एग्जाम आ गया है। बेकिंग सोडा से संबंधित एक प्रश्न था, कार्बन से संबंधित एक प्रश्न था, रिएक्शन से संबंधित प्रश्न थे 1-2। ठीक है, और विद्युत धारा से संबंधित तो एक क्वेश्चन आ ही रहा है, B = IR वाला भी पूछ सकता है, वो तो पूछा ही जा रहा है। इसके अलावा भी और भी हो सकता है, तो विद्युत धारा पूरा कंप्लीट पढ़ लेना। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, दिगंबर किससे संबंधित है, तो दोस्तों जैन धर्म से। एक श्वेतांबर थे, एक दिगंबर थे, 2 भागों में जैन धर्म बट गया था। ये है दिगंबर जैन धर्म से। अगला प्रश्न है, हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो दोस्तों हॉर्नबिल महोत्सव मनाया जाता है नागालैंड में। अगर दोस्तों यहाँ पे पूछ ले हॉर्नबिल पक्षी किस राज्य का राजकीय पक्षी है, तो अरुणाचल प्रदेश का है। अगला प्रश्न देखिए, काल बैसाखी त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है, तो पंजाब में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, कोशिका में प्रोटीन और वसा किसके पार्ट हैं, तो दोस्तों कोशिका जो बनी होती है इस प्रकार से मैं बताना चाहूंगा। यहाँ पे देखिए, एक मिनट देखिए, इस प्रकार से जो कोशिका होती है बीच में यहाँ पे केंद्रक रहता है और यहाँ पर जल भरा होता है। ठीक है, इसमें प्रोटीन और वसा खूब पाया जाता है और ये जल जो होता है इसी को कहा जाता है प्रोटोप्लाज्म। यहाँ पे जल भरा होता है और एक यहाँ पे जल भरा होता है। ज्यादा जो दोनों प्रकार का जल होता है इन दोनों को मिलाकर कहा जाता है जीव द्रव्य। ठीक है, जो केंद्रक में भरा होता है उसे कहते हैं केंद्रिका द्रव्य, इसे कहते हैं कोशिका द्रव्य, और कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य को मिलाकर के जीव द्रव्य कहा जाता है। इंग्लिश में इसे प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, भूमध्य रेखा के ऊपर हवाओं का दाब कैसा रहता है, दोस्तों ऑप्शन थे उच्च और निम्न और शांत, और चौथा ऑप्शन मुझे नहीं मिला है। तो दोस्तों आप यहाँ पे आंसर बता सकते हैं, यदि आपको पता है तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा निम्न दाब पाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, दोस्तों राष्ट्रीय महिला दिवस बहुत सारे साथियों को नहीं पता होगा, तो दोस्तों ये 13 फरवरी को मनाया जाता है, जबकि अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रतिरोधकता की एसआई यूनिट क्या है, तो दोस्तों ओम मीटर। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, प्रतिरोधकता का जो पूछा जाए तो ओम मीटर होता है। अगला प्रश्न देखिए, नींबू का पीएच मान कितना होता है, दोस्तों आपने पढ़ा होगा 2.2 या फिर कुछ भी हो सकता है, 2 से लेकर 3 तक हो सकता है। ठीक है, 2 पॉइंट कुछ भी दे सकता है, एक ही देगा ऑप्शन में। लेकिन रोवर्स कप का संबंध किस खेल से है, तो दोस्तों रोवर्स कप का संबंध फुटबॉल से है। तो दोस्तों अब आप देख रहे हैं कप और ट्रॉफी से भी क्वेश्चन आने लग गए हैं, तो दोस्तों इस टॉपिक को भी आप पूरा पढ़ लीजिए यदि आपका एग्जाम आ गया है। आगे देखिए, क्वेश्चन था साइन आई और साइन आर का मान दिया गया था और इसके अलावा इसमें अपवर्तनांक पूछा गया था, तो मैं आपको बताना चाहूंगा अपवर्तनांक बराबर होता है साइन आई अपान साइन आर। ठीक है, तो आई का मान यहाँ पे थीटा दिया गया था और आर का भी मान थीटा दिया गया था, मान रखना था, डायरेक्ट हल करना था, ये क्वेश्चन पूछा गया था। आगे क्वेश्चन देखिए, एक लेंस का फार्मूला, लेंस का फार्मूला दर्पण का फार्मूला दोनों बताते हैं। देखिए लेंस का फार्मूला होता है 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u। ठीक है, अगर पूछा जाए यहीं पे दर्पण का फार्मूला तो माइनस की जगह यहाँ पे प्लस कर दीजिए, बस हो गया। ये वाला जो बीच में है ना, ये वाला ये प्लस कर दीजिए यहाँ पे, और लेंस वाले में माइनस होता है, दर्पण वाले में प्लस होता है, बस यही दोनों फार्मूले। चलिए अगला प्रश्न है, पवन ऊर्जा सर्वाधिक किस राज्य में है, तो दोस्तों तमिलनाडु में पवन ऊर्जा, जो पवन चक्कियां होती हैं जिससे विद्युत धारा बनाई जाती है, तो ये तमिलनाडु में है। अगला प्रश्न है, अल्पसंख्यक दिवस कब मनाया जाता है, तो दोस्तों 18 दिसंबर को मनाया जाता है अल्पसंख्यक दिवस। अगला प्रश्न है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है, तो दोस्तों नर्मदा नदी पर बना है, और पूछा जाए कहां पे बना है, तो दोस्तों गुजरात में बना है। अगर पूछा जाए किन राज्यों को इससे फायदा होता है, तो दोस्तों 4 राज्यों को होता है, ये चारों राज्य याद रखना, मध्य प्रदेश, उधर गुजरात हो गया, ऊपर की ओर राजस्थान हो गया और नीचे की ओर महाराष्ट्र होता है। ठीक है, चारों राज्यों को इससे फायदा होता है। तो चलिए दोस्तों, इतने ही क्वेश्चन मुझे मिले थे, मैंने फटाफट आप लोगों के लिए वीडियो बना दी है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और जो नए मित्र हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।